नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मांड संदेश में। दोस्तों, हम सभी पैसा कमाने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की कमी ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाई होने के बावजूद भी धीरे-धीरे अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों रुपए कमाकर भी हमेशा पैसों की परेशानी में रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमें मिलता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में। इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं, पैसा हमारी सोच, आदतों और फैसलों का खेल होता है। तो आइए जानते हैं इस किताब की सबसे बड़ी कुछ सीखों के बारे में। सीख नंबर 1, पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से बनता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने और बचाने में दिमाग से ज्यादा व्यवहार काम आता है। कई लोग शेयर मार्केट की पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान कर बैठते हैं। वहीं कुछ लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन धैर्य और अनुशासन की वजह से वह अच्छा पैसा बना लेते हैं। इसलिए पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है सही आदतें बनाना। और दोस्तों, इस किताब की दूसरी सीख है किस्मत भी मायने रखती है। इसमें हमें लेखक बताते हैं कि हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ मेहनत से सफलता पाई है। ठीक है, लेकिन सच तो यह है कि सफलता में मेहनत के साथ किस्मत का भी योगदान होता है। इसी तरह असफलता में हमेशा इंसान की गलती नहीं होती है, कई बार परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। इसलिए किसी की पूरी जिंदगी को देखे बिना उसकी नकल मत कीजिए, अपना रास्ता आप खुद से बनाइए। और दोस्तों, इस किताब की तीसरी सीख है बस थोड़ा और की सोच, जो कि खतरनाक है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी लगता ही नहीं कि उनके पास पर्याप्त है। वो कभी अपने चीज़ों से सैटिस्फाइड ही नहीं होते। उन्हें हमेशा और ज़्यादा चाहिए रहता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबका स्वभाव होता है कि हमें और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा पैसा, और बड़ा घर, और महँगी कार। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे, तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाएँगे। इसलिए जीवन में यह तय करना ज़रूरी है कि आपके लिए कितना काफ़ी है। और दोस्तों, इस किताब की सीख नंबर 4 है कंपाउंडिंग का जादू। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं। पहले साल आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, दूसरे साल भी शायद नहीं, लेकिन अगर आप यही काम 10, 15 या 20 साल तक करते रहे, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। यही कंपाउंडिंग का जादू है। तो छोटे-छोटे कदम लंबे समय से बड़े परिणाम देते हैं। इसलिए जल्दी शुरू करना बहुत ज़रूरी है। और इस किताब की सीख नंबर 5 है, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी महँगी लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं, जैसे महँगी कार, महँगे कपड़े, लग्ज़री होटल। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति अमीर ही हो। असली धन तो वह है जो दिखाई नहीं देता, जैसे कि हमारा बैंक बैलेंस हो गया, हमारा बचत हो गया और हमारा इन्वेस्टमेंट। और यही असली संपत्ति होती है। और इस किताब की सीख नंबर 6 है, बचत की आदत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तब बचत करेंगे, लेकिन ऐसा दिन अक्सर आता ही नहीं है, क्योंकि आमदनी बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बचत शुरू करने के लिए बड़ी सैलरी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सही आदत की। और दोस्तों, सीख नंबर 7 है, पैसे का असली मकसद क्या है? दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसे का मकसद महँगी चीज़ें खरीदना है, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा है आज़ादी। जब आपके पास पैसा होता है, तो आप अपने फैसले खुद से ले सकते हैं। आप अपने पसंद का काम कर सकते हैं, आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं, आप बिना डर के जीवन को जी सकते हैं। यही असली अमीरी होती है। और इस किताब का सीख नंबर 8 है, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। आज हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। लोग रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता धीरे धीरे मिलती है। जो लोग लंबे समय तक सही रास्ते पर चलते रहते हैं, वही आखिर में जीतते हैं।
धैर्य धन बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। सीख नंबर 9, गलतियां होना सामान्य है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि कोई भी इंसान हमेशा सही फैसले नहीं ले सकता। हर व्यक्ति कभी न कभी गलती करता है। जरूरी यह नहीं है कि आप हर बार सही ही हो। जरूरी यह है कि आपकी सही बातें आपकी गलतियों से बड़ी हो। इसलिए छोटी गलतियों से डरिए मत, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। इस किताब का सीख नंबर 10, खुशी पैसे से नहीं, मानसिक शांति से आती है। लेखक कहते हैं कि बहुत पैसा होने के बाद भी कई लोग खुश नहीं होते, क्योंकि खुशी सिर्फ पैसों से नहीं आती। खुशी आती है सुरक्षा की भावना से, खुशी आती है संतोष से, खुशी आती है अच्छे रिश्तों से। इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन जिंदगी जीना मत भूलिए। तो दोस्तों, इस किताब की 5 सबसे बड़ी सीख। पहली सीख है, पैसा सोच का खेल है। दूसरी सीख, कि आप धैर्य रखिए। तीसरी सीख है, नियमित बचत कीजिए। और चौथी सीख है, आप दिखावे से दूर रहिए। और पांचवी सीख, आर्थिक आजादी को अपना लक्ष्य बनाइए। तो दोस्तों, द फिकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा बिजनेस करना है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सही सोच कैसे विकसित करें। अगर आपकी सोच सही है तो आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का राज ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि सही आदतें अपनाने में है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल ब्रह्मांड संदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही प्रेरणादायक किताबों और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, पैसा एक अच्छा नौकर है, लेकिन बुरा मालिक। धन्यवाद। जय हिंद।